हेलो दोस्तों, मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल जेपी स्टडी पॉइंट्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 10th के चैप्टर नंबर 14 जो कि स्टैटिक्स है उसमें मीन फाइंड करना सीखेंगे। दोस्तों, मीन फाइंड करने के 3 तरीके होते हैं। एक आपका डायरेक्ट मेथड होता है, दूसरा आपका एज्यूम्ड मेथड होता है और तीसरा होता है स्टेप डेविएशन मेथड। आज हम यहाँ पर जो है डायरेक्ट मेथड से मीन फाइंड करना सीखेंगे। इसके लिए दोस्तों आपको कुछ नहीं करना, जो क्वेश्चन दिया होगा उसका डाटे को ध्यान से पढ़ना है। जैसा कि इसमें दिया हुआ है, नंबर ऑफ प्लांट्स दिए हुए हैं और नंबर ऑफ हाउसेस दिए हैं। आपको इस डाटे को ध्यान से पढ़ना है और क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है ये देखना है। इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, फाइंड द मीन नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउसेस, यानी मीन नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस निकलवा रहा है, इसका मीन निकलवा रहा है। डायरेक्ट कहने का मतलब ये है। तो इस डाटे को आपने ध्यान से पढ़कर अपनी जो है नोटबुक में नोट कर लेना है और फिर आपको क्वेश्चन सोल्व करना है। जैसा कि दोस्तों मैंने पहले से ही डाटा, इसके लिए आपको जो है डाटा नोट करने के बाद इसका मीन निकालना है। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट मेथड से मीन फाइंड करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो नंबर ऑफ प्लांट्स दिया हुआ है तो आपको एक तरफ जो है इसके लिए टेबल बना लेनी है। नंबर ऑफ प्लांट्स लिख लूँगा, जैसे जैसे दिए हुए हैं वैसे उतारूँगा। 0 से 2 दिए हुए हैं तो 0 से 2 लिखूँगा। उसके बाद जो है इन्होंने क्या दिया है नंबर ऑफ प्लांट्स के बारे में, फिर 2 से 4 दिया है, इसके बाद 4 से 6 दिया है, फिर 6 से 8, फिर 8 से दिया है दोस्तों 10, फिर 10 से कितना दिया है 12 दिया है, ठीक है दोस्तों। फिर 12 से कितना दिया है आगे को, 12 से 14 तक दिए हुए हैं। ये नंबर ऑफ प्लांट्स दिए हुए हैं। मैं इन्हें एक जो है टेबल में रख लूँगा, जो क्वेश्चन में डाटा दिया हुआ है उसको मैं टेबल में रख लूँगा। फिर आगे क्या दिया है, नंबर ऑफ हाउसेस दिए हैं तो दूसरी लाइन में मैं नंबर ऑफ हाउसेस डाल लूँगा, H4 हाउसेस। तो नंबर ऑफ हाउसेस डाल लेंगे दोस्तों। कितने कितने दिए हैं देखो दोस्तों, 0 से 2 के बीच कितने दिए हुए हैं, 0 से 2 के बीच दिए हुए हैं 1, तो 0 से 2 के बीच जितने दिए हैं उसके सामने लिख दूंगा। ऐसे 2 से 4 के बीच में कितने दिए हुए हैं 2, तो उसके सामने लिख दूंगा। आगे भी ऐसे लिख दूंगा, 1 दिया है, फिर 5 दिया है, और फिर दोस्तों कितना दिया है 5 के बाद 6 दिया है, फिर 2 दिया है, और दोस्तों फिर दिया है 3। ये मैंने कुछ नहीं करा, क्वेश्चन में जो डाटा दिया है उसको नोट कर लिया, ठीक है दोस्तों। अब नोट करने के बाद आपको कुछ नहीं करना, जो है इसका मीन फाइंड करना, वो भी डायरेक्ट मेथड से। तो दोस्तों मीन फाइंड करने के लिए पहले तो आप इस क्वेश्चन में ये देखो, ये आपको 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6 जो दिया है ये आपको दोस्तों क्लासिक इंटरवल दिया है, ठीक है। 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6 जो भी मिलेगा वो क्या होगा दोस्तों, क्लासिक इंटरवल। इसे छोड़ के जो अगली लाइन किसी भी चीज़ का नंबर मिलेगा वो आपका फ्रीक्वेंसी एफ होगी, ठीक है दोस्तों। एफ आई बोलते हैं फ्रीक्वेंसी को, एफ आई होगी, फ्रीक्वेंसी होगी। फ्रीक्वेंसी के बाद दोस्तों आपको कुछ नहीं निकालना होता, एक्स आई निकालना होता है। तो एक्स आई फाइंड करने का बहुत आसान तरीका है दोस्तों। आप कुछ भी मत करना, आप जो है क्लासिक इंटरवल में आ जाना। किस में आ जाओगे दोस्तों, आप क्लासिक इंटरवल में। तो ये क्लासिक इंटरवल जैसे 0 से 2 है, यहाँ पे आ जाऊँगा। छोटी वाली जो है नंबर को लोअर लिमिट बोलते हैं और बड़े वाला जो नंबर होगा उसे अपर लिमिट बोलते हैं। तो दोस्तों हमें लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बीच का डिफरेंस देखना है, इनके बीच कितने का डिफरेंस आ रहा है दोस्तों। तो जो डिफरेंस आएगा, जैसे इनके बीच 2 का डिफरेंस आ रहा है, उस डिफरेंस को लेके उसका हाफ कर देना दोस्तों। उस डिफरेंस को लोगे उसका हाफ कर दोगे तो डिफरेंस आया 2, 2 का हाफ कितना आएगा दोस्तों, 1 आएगा। और उस जो हाफ होके आएगा उसे लोअर लिमिट में जोड़ दोगे, यानी छोटी वाली संख्या में जोड़ दोगे। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस 2, 2 का हाफ 1 बैठेगा। 1 किस में ऐड कर दूंगा, 0 में। 0 में 1 ऐड करूंगा, 1 मिल जाएगा, ये x की वैल्यू हो जाएगी। ऐसे ही इस जगह देखूंगा डिफरेंस आ रहा है 2 का हाफ करूंगा 1 किस में ऐड करूंगा, छोटी वाली लिमिट में ऐड कर दूंगा। 2 में 1 ऐड करूंगा 3। यहाँ भी डिफरेंस 2 का हाफ करोगे 1 आएगा, और 1 किस में ऐड कर दोगे, लोअर लिमिट में। 4 में 1 ऐड करूंगा 5। आगे यहाँ देखो कितना डिफरेंस है 2 का हाफ करो 1 आएगा, 1 किस में ऐड कर दो, 6 में। 6 में 1 ऐड करूंगा 7। यहाँ भी 8 में 1 ऐड करूंगा 9 आ जाएगा। 10 में 1 ऐड करूंगा कितना आ जाएगा, 11। और 12 में 1 ऐड करूंगा 13 आ जाएगा। इस तरीके से दोस्तों आपका एक्स आई निकल जाएगा। अगर आपने एक्स आई निकाल लिया तो समझ लो आपका डायरेक्ट मेथड हो गया कंप्लीट। इसमें आगे कुछ नहीं करना होता। एफ आई दे रखा है, एक्स आई दे रखा है, इनकी आगे को मल्टीप्लाई करके ही लिखनी होती है। एफ आई इंटू एक्स आई निकालना होता है अगले स्टेप में। तो कुछ मत करो, एफ आई इंटू एक्स आई निकालना है अगले स्टेप में। तो आपके पास एफ आई की वैल्यू भी है और एक्स आई की। एफ आई ये है 1 और एक्स आई ये है, तो इनकी मल्टीप्लाई करके एफ आई इंटू एक्स आई मिल जाएगा। 1 की 1 से मल्टीप्लाई करूँगा 1 बन जा 1, एफ आई इंटू एक्स आई हो गया। एफ आई की वैल्यू ये है, एक्स आई की वैल्यू ये है। तो क्या करूँगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दूँगा। 2 की 3 से करूँगा 2 3 जा 6, ये मिल जाएगा। 1 की 5 से करूँगा 1 5 जा 5, 5 की 7 से करूँगा 7 5 जा 35,
6 की 9 से करूँगा, 9 6 जा कितना हो गया 54, 11 की 2 से होगी, 11 2 जा 22, और इसके बाद 13 की किससे होगी, 13 की 2 से होगी। एफ आई की वैल्यू ये है, एक्स आई की वैल्यू ये है, तो एफ आई इंटू एक्स आई है, तो इनकी मल्टीप्लाई करो तो 13 3 जा 39। अब क्या करोगे दोस्तों, कुछ नहीं करोगे, एक तो आपको समीशन एफ आई निकालना होता है। समीशन एफ आई, जहाँ समीशन लग जाएगा दोस्तों इसका मतलब होता है इस टोटल, इस वाले एफ का टोटल का सम होता है, एफ आई का टोटल का सम, जहाँ समीशन लग जाए उसका मतलब होगा सम। तो इस टोटल का सम निकालो। सम कितना बैठेगा दोस्तों, इन्हें ऐड करूँगा तो मैं दोस्तों आएगा 20, 3 2 6 5 1 2 1 को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 20। ऐसे ही आपको इधर वाले का भी सम फाइंड करना है, किसका, समीशन एफ आई इंटू एक्स आई, एफ आई इंटू एक्स आई का सम निकालना है तो समीशन एफ आई इंटू एक्स आई लिखूंगा, और इनका सम निकालूंगा तो ऐड कर लो, 9 और 2 11 होगा, 11 में 4 ऐड करूँगा 15, 15 और 5 20, 20 में 5 ऐड करूँगा 25, 25 और 6 हो जाएगा 31, 31 में 1 ऐड करूँगा 32, कैरी लगे दोस्तों 3। इसके बाद जो है 3 और 2 5, 5 5 10, 10 और 3 हो गया 13, 13 में 3 ऐड करा तो हो गया 16। यानी दोस्तों इसका सम निकालोगे तो आप 162 आ जाएगा। ये तो आप बहुत आसानी से कर लोगे। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना दोस्तों, मीन है आपका, मीन कौन से मेथड से निकलवा रहा हूँ दोस्तों, डायरेक्ट मेथड से है ये, डायरेक्ट से। तो मीन बाई डायरेक्ट मेथड इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है दोस्तों समीशन एफ वाई इंटू एक्स आई अपोन में दोस्तों समीशन एफ वाई। अब आपके पास समीशन एफ आई इंटू एक्स आई की वैल्यू कितनी है 162, इसका समी तो होता है ये रहा सम 162 अपोन में समीशन एफ आई की वैल्यू कितनी है दोस्तों 20 है। अब 20 से इसे डिवाइड कर दोगे दोस्तों आपका आंसर आ जाएगा। जैसे 20 से किसको डिवाइड करना है दोस्तों 162 को डिवाइड करो, 28 जा 160 हो जाएगा, यहाँ से 2 आएगा, 2 में जो है टेबल नहीं जाएगा, पॉइंट लगाऊंगा 0 बढ़ाऊंगा, 21 जा 20 हो जाएगा। यानी इससे डिवाइड करके कितने बार आएगा, इससे डिवाइड करूंगा तो 8.1, यह आपका मीन हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।